नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अंश म्यूजिक क्लासेज में। कैसे हैं मित्रों? ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं। आज आगे के 25 प्रश्न स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पेपर ये है बीए 4th सेमेस्टर का NEP 2023 का पेपर। तो आइए जल्दी जल्दी सभी लोग सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं आगे कैसे प्रश्न थे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और दबा के सब्सक्राइब करिए चैनल को। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है हमने, उससे जुड़िए और हर रोज़ जो है अपना क्विज करिए और अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान करें। तो आइए, आज लास्ट जो क्लास था उसका जो अंतिम प्रश्न था वो था राग परज इस थाट का है, मारवा तोड़ी पूर्वी खमाज किस थाट का है? तो देखा था हमने, पूर्वी थाट का है। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है, निम्नलिखित में से कौन सी थाट राग की जोड़ी सही नहीं है? यानी कि ये जो जोड़ियाँ दी गई हैं वो थाट और राग की जोड़ी दी गई हैं, किस थाट से कौन सा राग निकला हुआ है, तो कौन सा उसमें सही नहीं है ये बताना है। तोड़ी तोड़ी थाट का है, क्या ये सही है? मुल्तानी तोड़ी थाट का है, क्या ये सही है? बसंत जो है पूर्वी थाट का है, क्या ये सही है या गलत है? परज जो है वो तोड़ी थाट का है, क्या ये सही है या गलत है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। परज जो है वो पूर्वी थाट का राग है। किसका है? पूर्वी थाट का राग है। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। 52, ती तीना धीना धीना बोल किस ताल का है? ती तीना धीना धीना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा वो रूपक। ती तीना धीना धीना, ये रूपक होगा। हालांकि तिब्रा भी 7 मात्रे का होता है लेकिन उसके बोल अलग हैं। कहरवा 8 का, दादरा 6 का। 53, फ्लैट के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या होगा? तो पहला ऑप्शन सही होगा। फ्लैट के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और मैंने बताया था लास्ट जो है क्लास में कि फ्लैट के लिए जो प्रयोग करते हैं वो फ्लैट कोमल के लिए प्रयोग करते हैं पाश्चात्य में, और शार्प तीव्र के लिए, और जो शुद्ध होता है वो उसको नेचुरल नोट बोलते हैं। 54, निम्न में से कौन सा राग बसंत ऋतु में गाया जाता है? तोड़ी, भैरव, मल्हार, बसंत। नाम से ही क्लियर है, बसंत राग बसंत ऋतु में गाया जाता है। मल्हार वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है। 3-2-2 यानी कि 3-2-2 का छंद इस ताल से संबंधित है। किससे? रूपक, कहरवा, धमार, दादरा। तो रूपक। राग तोड़ी का गायन समय क्या है? दिन का प्रथम प्रहर, दिन का द्वितीय प्रहर, रात्रि का प्रथम प्रहर, रात्रि का द्वितीय प्रहर। तो दिन का द्वितीय प्रहर। निम्न में से बास क्लेफ का चिन्ह है? पहला, तीसरा, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ये है बास क्लेफ का चिन्ह। ठीक है। ऐसे ऐसे आके और ऐसे ऐसे, है ना? यह है आपका बास क्लेफ का। ठीक है। आगे, ये माधरे सा नी ध प मागा मागा किस राग का है? भैरवी, भैरव, बसंत, रामकली। बताइएगा। तो बसंत होगा। राइट आंसर इसका 3 होगा। 59, कधिट धिट धा किस ताल का अंश है? तिब्रा, धमार, रूपक, दादरा। तो धमार का है। धमार में पहले विभाग में 5, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 का होता है। 60, धमार ताल का प्रयोग किस गायन शैली के साथ होता है? ध्रुपद, तराना, ख्याल, धमार। धमार का प्रयोग धमार गायन शैली के साथ होता है। राग तोड़ी का संप्रकृत राग कौन सा है? भैरवी, मुल्तानी, पूर्वी, मारवा। ये माटवा नहीं, मारवा है। तो ऑप्शन नंबर 2 मुल्तानी। भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में तार सप्तक का सही चिन्ह क्या है? ये दूसरा, तीसरा, चौथा। भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में तार सप्तक का सही चिन्ह क्या है? कैसे लगाते हैं?
तो ऑप्शन नंबर 2, तार सप्तक के लिए स्वरों के ऊपर जो है बिंदी लगाते हैं, ठीक है, और मंद्र सप्तक के लिए स्वरों के नीचे बिंदी लगाते हैं। राग वसंत का संप्रकृत राग क्या है? बिलावल, परज, कल्याण, काफी, तो परज। 64, मध्य लय क्या है? धीमी गति, मध्यम गति, तेज गति, बहुत धीमी गति, क्या है? मध्य लय किसको कहते हैं? तो मध्यम गति को ही मध्य लय कहते हैं, धीमी गति को विलंबित कहते हैं, तेज गति को द्रुत कहते हैं, ठीक है, और बहुत धीमी गति को क्या कहते हैं? अति विलंबित। 65, निम्न में से कौन 4 ताल में निबद्ध गायन शैली है? धमार, ध्रुपद, दादरा, कजरी, क्या है? अब देखिए, निम्न में से कौन 4 ताल में, मैं बार बार चिल्लाते हुए आ रहा हूँ कि ये पूछता है 4 ताल में निबद्ध गायन शैली क्या है? ध्रुपद। टिक यहाँ लगा है बिंदी 1 पर। धमार, धमार, धमार गायन शैली, धमार जो गाया जाता है वो धमार ताल में गाया जाता है, ठीक ना, लेकिन 4 ताल जो है में ध्रुपद गाया जाता है, मुख्य प्रमुख ताल है ये। पूछता है बड़े छोटे हर एक एग्जामों में। निम्न में से कौन शास्त्रीय संगीत है? कजरी, चैती, बारहमासा, ध्रुपद। तो शास्त्रीय संगीत जो है वो ध्रुपद है, बाकी ये तीनों क्या है? फोक हैं। इनमें से प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है? जौनपुरी, काफी, तोड़ी, बसंत। प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग जो है वो क्या है आपका? क्या होगा भाई? तोड़ी होगा। गमक का संबंध किससे है? तबला से, ध्रुपद से, मृदंग से, पखावज से। गमक किस में लिया जाता है? ध्रुपद में लिया जाता है। कौन सा गंभीर प्रकृति का राग है? पीलू, खमाज, भैरवी, बसंत। तो भैरवी। किसी ताल में लय को एक में 2 बोलने को क्या कहते हैं? किसी ताल में जब एक मात्रा में 2 मात्रा बोलते हैं दोगुन कहते हैं, एक मात्रा में 4 मात्रा बोलेंगे चौगुन कहेंगे, एक में 3 बोलेंगे तिगुन कहेंगे, और ठा लय में करेंगे जब धा धिन धिन धा तो उसको बोलते हैं ठेका, ठीक है। किसी ताल का एक एक बीट बोलना, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा, ये ठेका है, ठीक है। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा, ये क्या है? दुगुन है। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा, ये चौगुन है, ठीक है ना। धा धिन धिन धा धिन धिन, ये क्या है? तिगुन है, ठीक है। राग तोड़ी की जाति क्या है? ओडो ओडो, साडो साडो, संपूर्ण संपूर्ण, इनमें से कोई नहीं, तो संपूर्ण संपूर्ण जाति का राग है तोड़ी। विकृत स्वर कितने हैं? विकृत स्वर 2 4 3 5, तो विकृत स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 5। रे ग ध नी मा, ठीक है। रे ग ध नी और एक मा। स्वयंभू स्वरों को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? हारमोनी, फाइन नोट, मेलोडी, हार्मोनिक्स। फाइन नोट। खाली का चिन्ह है ये, तो खाली का चिन्ह हम पहले बता चुके हैं। ये उत्तर भारतीय संगीत में जो है खाली का चिन्ह 0 से ऐसे दर्शाते हैं, क्रॉस से सम दिखाते हैं, ठीक है, और प्लस जो है वो पलुस्कर पद्धति में जो है खाली का चिन्ह है। और ये रहा आपके स्क्रीन पर आज का और इस संपूर्ण पेपर का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर। निम्न में से किसे विलंबित ख्याल भी कहा जाता है? मध्य लय, बड़ा ख्याल, द्रुत लय, छोटा ख्याल। किसको विलंबित ख्याल भी कहा जाता है? तो बड़े ख्याल को। ऑप्शन नंबर 2 सही है। बड़े ख्याल को जो है विलंबित ख्याल भी कहते हैं। मध्य लय को जो है छोटा ख्याल कहते हैं, द्रुत लय को भी छोटा ख्याल कहते हैं। छोटा ख्याल है ही है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। मित्रों, अगर हमसे किसी भी तरह की कोई त्रुटि थोड़ी बहुत हो गई होगी या हो जाती होगी तो उसको मानवीय भूल समझ के क्षमा करिएगा, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उससे जुड़िए और हर रोज़ अलग अलग क्विज करिए। मिलेंगे नए जो है क्लास में नए किसी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बाय, थैंक यू।